आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही में जो स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में भी जानकारी दूंगा। सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए है, उसके ट्रांसपोज को हम ए की पावर डैश या फिर ए की पावर टी लिखते हैं। तो ए डैश ट्रांसपोज को इंडिकेट करता है और ए की पावर टी भी ट्रांसपोज को इंडिकेट करता है। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कब मिलती है, कब बनती है? जब कोई मैट्रिक्स दी हुई हो, उस मैट्रिक्स के रोज़ को अगर हम कॉलम को अगर हम रोज़ में कन्वर्ट करते हैं तब उसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है 2x2 की। तो अब इसका हमने अगर ट्रांसपोज निकालना है ए डैश, तो ये जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1 और 2, इसका फर्स्ट कॉलम बनेगा 1 2 और सेकंड रो का सेकंड कॉलम बनेगा 3 4। इसको कहेंगे ट्रांसपोज। ये वो मैट्रिक्स है जो गिवन मैट्रिक्स को कन्वर्ट करके बनती है, उसके रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करके या कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट करके बनती है। जैसे रोज़ थी, इसके हमने कॉलम बनाए, ये रोज़ थी, इसकी हमने कॉलम बनाए। या हम ये भी कह सकते हैं कॉलम जो थी एक 3, इसकी रोज़ बनाई, रोज़ इंटू कॉलम या फिर कॉलम इंटू रोज़, उसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, एक चीज़ आपने और नोट करना है आज, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। मैट्रिक्स को जनरली हम लिखते थे सारे एलिमेंट ना लिखने के बजाय ए एलिमेंट को लिखा जाता है, कौन सी होगा एलिमेंट, आई थ्रू जेथ कॉलम का, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है। जैसे मैं इस मैट्रिक्स का ए डैश निकालूंगा या ए ट्रांसपोज निकालूंगा, जैसे हम कहते हैं ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो वो कैसे आएगा? वो भी जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए एलिमेंट का नाम ए ही होगा, जो आई थ्रू है उसका कॉलम बनेगा, जो कॉलम था उसका रो बनेगा, और ऑर्डर जो m/n था तो n आगे आएगा, m पीछे आएगा। यह देख रहे हैं? तो यहाँ ए मैट्रिक्स है जिसको हमने ए आई जे m/n ऑर्डर था, ए ट्रांसपोज में ए जे आई n/m ऑर्डर आ गया। ये है आपकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम इसको बोलते हैं। अब इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। देखो, डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। इफ ए, इस मैट्रिक्स का नाम दिया ए आई जे बी m क्रॉस n मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम या फिर कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, एंड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए डैश या ए रेज़ टू पावर टी। क्लियर लिखा है इसने, इसको ए डैश या ए रेज़ टू पावर टी से हम इंडिकेट करते हैं। आप देख रहे हैं इसको, ये लिखा अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ए डैश या फिर ए की पावर टी से हम इंडिकेट करते हैं इसको। और जो मैट्रिक्स है आपकी, ये है मैट्रिक्स, आप देख रहे हैं ए से इंडिकेट किया है, जिसको हमने रेक्टेंगल के अंदर बनाया ए आई जे m क्रॉस n। और इसी मैट्रिक्स को जब हम ए डैश कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, ए डैश, उस वक्त देख रहे हैं हम ए डैश, यहाँ ए आई जे का बन गया जे आई और एम एन का बन गया एन एम। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ ए आई जे था और यहाँ ए जे आई है, यहाँ ऑर्डर एम एन था, यहाँ एन एम है। इसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ए आई जे को हमने क्या किया, ए जे आई लिखा। इज इट क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब इसको हम ये कह रहे हैं शॉर्टकट में कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, इट इज़ द मैट्रिक्स विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम, या इट इज़ द मैट्रिक्स विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द कॉलम इनटू रो। एक ही बात है, और सिंबल है इसका ए की पावर टी या ए की पावर डैश, ये डैश कह सकते हैं हम, लेकिन एक यहाँ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3/2 ऑर्डर है ये मैट्रिक्स। इसमें जो पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का तीसरा कॉलम, तो ये ए डैश
यहाँ ए मैट्रिक्स थी, यहाँ ए ट्रांसपोज आ गई, तो रोज को कॉलम में चेंज कर दिया। तो यहाँ आपका देखिए 3/2 रो होती पहले, 3 रो 2 कॉलम, ये चेंज कर दिया 2/3 रोज इनटू कॉलम। ये हमने यहाँ आपको बताया, इसमें रोज को कॉलम में चेंज किया। अगर आप बताते हैं कि कॉलम को रोज में चेंज करके क्यों बोल रहा हूँ मैं, तब वो भी एक ही चीज़ है। मान लीजिए इसका ये पहला कॉलम है, तो इसकी हमने पहली रो बना दी, इसका ये दूसरा कॉलम है, इसकी हमने दूसरी रो बनाई। तो कॉलम इंटू रो भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली आपने यही बोलना है, ज़्यादा बेटर रहेगा। फर्क कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स कोई भी है, उसकी ट्रांसपोज क्या होगी अगर उसकी रोज को कॉलम में चेंज करें, रोज इज चेंज इनटू कॉलम, ठीक है। या फिर हमने कहा था कॉलम इज चेंज इनटू रो, देन द फाइनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इज क्लियर? ये अब ट्रांसपोज की बात आपको समझ आ गई। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। अगर दो मैट्रिक्स हैं सुटेबल ऑर्डर की, तो हम कैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ में याद यूज़ करते हैं। जैसे ए डैश डैश, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद फिर से उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, तो वही मैट्रिक्स आती है, ठीक है। हम आपको एग्जाम्पल से भी समझा सकते हैं। कोई मैट्रिक्स होगी, जैसे हम मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए थी आपके पास, ठीक है। या आप इसको ऐसा करिए, एक मैट्रिक्स को लेकर के हम 2/2 की लेते हैं, या 2/2 की लेते हैं, 1 2 3 4 है। जैसे हमने इसका ए डैश निकाला, ये आया, चेंज करो इसको, रोज के कॉलम बनाओ 1 2 3 4। अब इसमें फिर से डैश करो, इसका ये डैश का डैश, जो ये मैट्रिक्स चेंज करके इसको फिर से चेंज करो, रोज के कॉलम बनाओ, ये देखो 1 3 2 4, 2 और 4 और 1 3। तो ये आप देख रहे हैं बिल्कुल यही मैट्रिक्स आ रही, इसलिए हम कह रहे हैं ए डैश का डैश जो है ए होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज मैट्रिक इटसेल्फ। दूसरी बात है, ये प्रॉपर्टी यूज होंगे, देखना ध्यान से करना है। अगर आपके पास के ए टाइम ए डैश है, के स्केलर फंक्शन है, के इज कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे के ए डैश होगा, ठीक है। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है, ए और बी दो मैट्रिक्स है, ए प्लस बी, उनका इकट्ठा ट्रांसपोज ले रहे हैं बाहर, तो अलग अलग से ट्रांसपोज किया जाएगा। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अगर प्रोडक्ट में है तो क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोडक्ट में है तो क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम बताने जा रहे हैं आपको। ए बी का प्रोडक्ट है, बाहर ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो यहाँ ट्रांसपोज तो दोनों का होगा, प्रोडक्ट भी होगा, लेकिन इसका ऑर्डर जो है रिवर्स होगा। लास्ट वाला पहले, पहले वाला लास्ट में। ए बी का इकट्ठा डैश होगा, बी डैश ए डैश होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखिए जरा कुछ एग्जाम्पल लेके इस प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। यहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट दिए हुए हैं और मैट्रिक्स बी जिसके एलिमेंट भी हमारे पास दिए हैं। मैट्रिक्स ए जो है, अगर आप इसके रोज चेक करें, इसमें रोज हैं 2 और कॉलम हैं 3, तो ये 2/3 की मैट्रिक्स है। इस दूसरी में भी रोज 2 हैं और कॉलम इसमें भी 3, ये भी 2/3 की मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, 2/3, 2 रोज और 3 कॉलम। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, या ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए। दूसरी प्रॉपर्टी थी ए प्लस बी का कंबाइंड डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तीसरा है के, मैं इस मैट्रिक्स को बी से निकाल कर, के बी का कंबाइंड डैश के टाइम बी डैश, के क्या है? कोई कांस्टेंट है, ठीक है। अब इनके सॉल्यूशन को जब हम करेंगे, देखते हैं, चेक करते हैं कैसे हो गया ये। अब देखिए मैट्रिक्स ए हमने लिख दी। अब ए डैश पहली जो रो थी इसका हमने पहले कॉलम में चेंज कर दिया, दूसरी रो 4 2 0 इसको हमने दूसरे कॉलम में कर दिया।
इस तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज आ गया। अब इसका फिर से हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। जो पहली ये थी, आप देख रहे हैं पहली ये, ठीक है, ये कहाँ से आई थी? ये यहाँ से आई थी, ध्यान रखना आपने। दूसरी कहाँ से आई थी? दूसरी यहाँ से आई थी, राइट। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। अब मैं इसको फिर से कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखिए, पहले ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बनाया, एक बार ट्रांसफर हो गया। फिर से ट्रांसफर कर रहा हूँ। फर्स्ट रो 3 4 थी, इसका फर्स्ट कॉलम बनाया 3 4। दूसरी रो अंडर 3 और 2 थी, इसका सेकंड कॉलम 2 0 2 0। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स देखिए, ये बिल्कुल सेम है, इसलिए इसको हम ए भी कह सकते हैं। जो हम यहाँ लिख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स जो है ए है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ए डैश का डैश क्या हुआ आपके पास, ए डैश का डैश जो है ए ही मैट्रिक्स आएगी। ओके, ए डैश का डैश क्या है आपके पास, ए मैट्रिक्स आई। अब दूसरी बात देखिए, सिमिलरली बी डैश का डैश भी हम निकाल सकते हैं, वो भी एक चीज़ है। अब मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। अब हम ए प्लस बी ऐड कर रहे हैं। ऐड करने में मैंने कहा था कॉरस्पॉन्डिंग ऐड करते हैं, तो 3 और 2 5 अंडर 3 और -1 अंडर 3 -1 ही आ गया। और ये 2 + 2 4 हो गया, 4 and 1 5 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 0 + 4 4 हो गया। अभी हमने सिंपली मैट्रिक्स को ऐड किया। ऐड कैसे करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया, ठीक है। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई ए प्लस बी। अब इसने कहा था ए प्लस बी का डैश। इस ए प्लस बी का डैश निकालने के लिए क्या किया हमने मैट्रिक्स ए प्लस बी का डैश निकालनी। पहले हमें मैट्रिक्स ए प्लस बी चाहिए मालूम, फिर इसके बाद इसकी ये डैश आएगी। इसको ट्रांसपोज करके कैसे आएगी? हमारे पास ए प्लस बी मैट्रिक्स देख रहे हैं आप, इसका जो फर्स्ट रो है 5 × 3 - 1 और 4, इसका हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, डैश कर रहा हूँ इसको। अब ये 5 4 4 है, सेकंड रो में थी, इसका सेकंड कॉलम बनाया 5 4 4। तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स आ रही है, ये हमारे पास आ रही है ए प्लस बी का कंबाइंड डैश। अब हम मैट्रिक्स ए डैश बना रही हैं। ए डैश जो है ए मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करके बनाया हमने, ये बी डैश बी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके बनाया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, ए डैश प्लस बी डैश। इनको भी हम ऐड अगर करेंगे, हम चेक करेंगे इसको किस तरह हमने ऐड किया है। अब देखिए, अब ए डैश प्लस बी डैश, तो ये 3 और 2 5 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, अंडर 3 - 1 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 0 और 4 4 हो गया। आपने नोट कर दिया ये? इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ये आ गए ए डैश प्लस बी डैश। अब हम ए डैश प्लस बी डैश ये है, और ए प्लस बी का डैश हम देखेंगे कहाँ है। ए प्लस बी का डैश आप देखिए ऊपर, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है। इन दोनों को इक्वेट कीजिए, आपको लगेगा कि ए प्लस बी का कंबाइंड डैश ए डैश प्लस बी डैश आ गया। ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। तीसरे में था के बी। के से मैट्रिक्स बी के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, हर एक को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2k फिर -k देन 2k, k 2k और 4k आ रहे हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके आ रहे हैं। अब हमने क्या कहा, के बी का डैश, फार्मूला था के बी का डैश, के और बी का कंबाइंड डैश, के टाइम बी डैश होता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने के बी का डैश निकाला पहले, फिर हम इसको देखेंगे कैसे बनते हैं। के बी का डैश निकालने के लिए इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स का फर्स्ट रो था, इसकी फर्स्ट कॉलम बना दी। ये सेकंड रो था, इसका हमने सेकंड कॉलम बना दिया, ठीक है। अब इनमें से मैट्रिक्स में हम सारे में से अगर कोई कॉमन है तभी कॉमन हो जाता है। के को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया हमारे पास, आप देख रहे हैं 2 - 1 2 और 1 2 और 4। अब बी डैश को हम चेक करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, अब हम बी डैश को चेक करेंगे, क्या ये जो वैल्यू हमारी आई है, ये जो वैल्यू हमारी आई है, क्या ये बी डैश की वैल्यू है? ये हम चेक करेंगे जाएंगे। अब बी डैश जो हमने किया कहीं, आप देखिए बी डैश ही है,
ये हमारे पास बी डैश है, 2 1 -1 2 और 2 4। हमने देखा यही वैल्यू जो हमारी यहाँ पर आई है, इसलिए ये के बी डैश हो गया। के बी का कंबाइंड डैश होगा के टाइम बी डैश, ये हमने इसमें प्रूव कर दिया। समझ गई, हमारी प्रॉपर्टियाँ थी जो हमने एग्जाम्पल लेके भी इसको सेटिस्फाई किया। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स हमारे पास दी है, ये रोज 2 हैं, कॉलम ए के 2 by 1 की मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स भी हमारे पास दी है, इसमें 1 रो है 3 कॉलम हैं। तो ये मैट्रिक्स पहले वाली जो मैट्रिक्स थी ए मैट्रिक्स, ये 3/1 की है, और ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास 1/3 की है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तब होते हैं जब कॉलम इन फर्स्ट इज इक्वल टू रो इन सेकेंड, तो 1 1 बराबर है। मल्टीप्लाई करके जो नई मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 3/3 की। ओके, अब इसको पॉइंट आउट करने के बाद हमने क्या करना है, हमारे पास मैट्रिक्स ए भी दी है, बी भी दी है, हम निकालना चाहते हैं ए बी। ए बी रूल पता है आपको क्या है, ए इंटू बी। हमने ए मैट्रिक्स लिख दी, हमने बी मैट्रिक्स लिख दी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/3 का। देखो यार आंसर मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम -2 × 1 -2, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम -2 × 3 -6, फर्स्ट रो विद थर्ड कॉलम -2 × -6 12। अब सेकंड रो की बारी है, 4 × 1 4, 4 × 3 12, 4 × -6 24। अब इसकी बारी है 5 × 1 5, 5 × 3 15, 5 × -6 30। तो आप देख रहे हैं ये आ रहे हैं हमारे पास ए बी। अब ए डैश निकालेंगे हम। हमारे पास ए डैश निकालने के लिए क्या किया हमने, हमारे पास मैट्रिक्स ए दी थी, उसकी ए डैश निकाला हमने, रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया। बी डैश के लिए बी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिया। अब बी डैश ए डैश, बी डैश मैट्रिक्स पहले लिखनी, ए डैश बाद में, फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही। 1 × -2, 1 × 4, 1 × 5, 3 × -2 -6, 3 × 4 12, 3 × 5 50, -6 × -2 12, -6 × 4 -2 24, -6 × 5 -30। अब देखिए आप इस वैल्यू को ध्यान से देखिए, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इसको हम चेक करेंगे, क्या ये वैल्यू पहले की तरह है। ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है बी डैश ए डैश, यही वैल्यू आपकी ए बी की थी। अगर आप चेक करेंगे तो ए बी की वैल्यू भी यही है। देखिए यहाँ ए बी वैल्यू -2 -6 12, और वही वैल्यू यहाँ आ रही है -2 -6 -12 आ रही है। तो अब इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने कहा बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश जो मल्टीप्लाई करके आया वो ए बी डैश की बराबर। इसको ट्रांसपोज करोगे तो ए बी डैश बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, तो इसलिए ए बी का कंबाइंड डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये हमारा आंसर होगा। ये आपको समझ आया होगा। अब हम जो दूसरी बात की थी मैंने, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब देखिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वैसे हम कहते हैं ए आई जे, इसका ऑर्डर जो है m × n होता, तो m × m या n × n सेम होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको स्क्वायर मैट्रिक्स तब बोलते हैं जब इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके वही मैट्रिक्स बनेगी। ट्रांसपोज करके कोई फर्क नहीं आएगा, यानी कि ए आई जे मैट्रिक्स थी, इसको जब ट्रांसपोज किया ए जे आई, ये दोनों सेम आए। देखो यहाँ मैट्रिक्स ए आई जे, आई थ्रो जेथ कॉलम, यहाँ उल्टा कर दिया हमने, जे थ्रो आई कॉलम, ये सेम आएंगे, सब वैल्यूज की सेम आएंगी, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एन जे, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या हम शॉर्टकट में ये कहें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है अगर जिसकी ट्रांसपोज करके वही मैट्रिक्स आती है, वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब यहाँ देखिए एक एग्जांपल, ये मैट्रिक्स है, यहाँ फर्स्ट रो में है √3 2 3, अगर मैं इसको कॉलम बनाऊँ √3 2 3, सेकेंड रो में ये इसके कॉलम बनाऊँ 2 -1.5 और -1, थर्ड रो के बनाऊँ 3 -1 और 1। अब आप देखिए ये इनमें फ़र्क है,
ये √3 यहाँ भी, और चेंज करने के बाद ये वही रहा, ये भी वही है, चेंज करने के बाद ये वही रहा, यहाँ भी वही है, चेंज करने के बाद वही रहा। इसका मतलब ये है कि इसमें ए डैश जो है ए के बराबर है। तब हम इस मैट्रिक्स को क्या कहते थे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते थे। शॉर्टकट में हम ये कहें, कोई मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकालो, अगर वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा तब उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक व्हेन इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ। ओके, आगे देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक में उल्टा होता है, नेगेटिव आएगा और कुछ नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स से इसमें भी ए आई जे है, इस ए आई जे वाली मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब बोलेंगे? जब ए डैश करेंगे इसका, वो माइनस ए के बराबर होगा। ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, ये आपने याद रखना है। या हम ये कह सकते हैं ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए आई जे, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। इसका मतलब ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए आई जे है, इसको एक तरफ ले आएंगे तो 2 ए आई जे इज इक्वल टू 0, तो ए आई जे इज इक्वल टू 0, यानी कि इसमें ए आई जे इज इक्वल टू 0 कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आई और जे की वैल्यू यहाँ सेम है। स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, इसमें सेम, इसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? इसका मतलब हुआ डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 होते हैं। ये आपने नोट करना है, बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको नोट करनी चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार फिर से हम इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कैसे हुआ। तो इसमें देखिए आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज़ कॉलम सेम होते हैं, उसको हमने ए आई जे कहा, इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं अगर ए डैश किसके बराबर हो? माइनस ए के बराबर हो। इसका मतलब हुआ ए जे आई इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए आपके पास? फिर से आप देखो किसके बराबर होना चाहिए? ये ए जे आई होना चाहिए माइनस ए आई जे के बराबर। ठीक है, क्यों क्यों होना चाहिए? ये कह रहा हूँ ए जे आई और ए आई जे माइनस के बराबर होना चाहिए इसमें, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे के लिए। अगर हम आई को जे पुट करते हैं तो इसका मतलब ए आई इज इक्वल टू माइनस ए आई, इसलिए हम इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या कहेंगे? हम इसके 0 हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ओके, ये हमने सोचना है। यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, मैट्रिक्स बी, इसके एलिमेंट हमारे पास दिए हैं ये। अगर हम इसमें बी डैश निकालना चाहते हैं, बी डैश मतलब बी ट्रांसपोज, तो इसको मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम ट्रांसपोज करके बनाएंगे। जैसे इसमें पहले 0 ई और एफ है, तो 0 ई और एफ नीचे को आएगा। ठीक है, दूसरा आपके पास माइनस ई 0 और जी है, तीसरा माइनस एफ माइनस जी और 0 है। अब हम इसमें माइनस अगर कॉमन निकाल दें तो हमारे पास ये सेम यही आएगा। अगर हम माइनस इसमें बाहर निकाल दें तो ये बिल्कुल इसके सेम आएगा, लेकिन माइनस निकालने के बाद 0 आएगा, माइनस ई का प्लस ई आएगा, ये प्लस एफ आएगा, ये माइनस ई आएगा, ये 0 आएगा, ये प्लस जी आएगा, ये माइनस एफ माइनस जी और 0। तो हम देखेंगे यहाँ जो है क्या हो गया, इस मैट्रिक्स में जो बी डैश है वो आपका माइनस बी के बराबर है, बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी। इसलिए अगर किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स है तब वो सिमेट्रिक है। अगर किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज नेगेटिव है उसका, उसी मैट्रिक्स का, तब वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक व्हेन इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स itself, and matrix is said to be skew matrix when its transpose is equal to negative of the matrix. Okay, अब देखिए मेरे पास थ्योरम दी हुई एक, ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है जो आपको अक्सर पूछी जाती है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज a plus a dash is symmetric matrix and a minus a dash is skew symmetric matrix। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उसकी जो है विद रियल नंबर एंट्रीज करनी है आपने,
ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगी और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ये पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसमें हमने क्या कहा, हमने ए प्लस ए डैश की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसको एक मैट्रिक्स बी कहा हमने, अब हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। बी डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश का कंबाइंड डैश। इसको हमने अलग अलग किया, ए डैश प्लस ए डैश का डैश। क्यों किया, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी थी ए प्लस बी का कंबाइंड डैश क्या था, ए का डैश प्लस बी का डैश। ये प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज़ की। अब ए का डैश तो ए डैश हुआ, ए डैश का डैश होता ए, ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी थी। मैंने पहले कहा ए का डबल डैश जो ए होता है, इसलिए बना ए डैश प्लस ए। इसको हमने अरेंज कर दिया कॉम्पिटिटिव लॉ, ए डैश प्लस ए को हमने ए प्लस ए डैश लिखा, और वो जो कि सी के बराबर, इसलिए ये बी के बराबर है। तो हम देख रहे हैं इसमें क्या देखा हमने देखा इसमें कि हमारे पास जो ए प्लस ए डैश मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज जो है वही मैट्रिक्स आया, इसलिए ये जो है मैट्रिक्स का नाम बी रखा हमने ए प्लस ए डैश को, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी कि सिमेट्रिक्स होगी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम जो है सिमेट्रिक हुआ, ये हमने प्रूव किया। अब हम क्या कर रहे हैं आगे प्रूव, इसमें मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस वो क्यों सिमेट्रिक होता है वो प्रूव कर रहे हैं हम। हमने ए माइनस ए डैश को सी माना, अब ट्रांसपोज करें सी डैश, ठीक है। जब हम सी डैश निकाल रहे हैं, आप देखिए इसको ध्यान से, हमने सी डैश किया तो ए माइनस ए डैश के कंबाइंड डैश, इसको भी हमने लिखा वैसे ही, ए डैश माइनस ए डैश का डैश, प्रॉपर्टी वही लगी, डिफरेंस वाली भी प्रॉपर्टी होती है। ए माइनस बी का अगर कंबाइंड डैश है तो वो होगा ए का डैश माइनस बी का डैश, ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम इसमें। तो अब ये आया, इसके हिसाब से ए डैश माइनस ए डैश का डैश, ए डैश का डैश हमने फिर पढ़ा हुआ है ए होता है, इसलिए ए डैश माइनस ए आया, माइनस कॉमन लेगा तो आपका साइन बदल गया अंदर, ए माइनस ए डैश, इसको हम सी बोलते थे तो माइनस सी, इसका मतलब सी डैश क्या आया, माइनस सी के बराबर आया। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व ये किया कि जब हम किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज, मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से ऐड करते हैं, ठीक है, किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से ऐड किया जाता है तो वो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है। अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के सब्ट्रैक्शन किया जाता है वो उसकी स्क्यू सिमेट्री के बराबर आती है। यानी कि ए प्लस ए डैश तो आपकी वही आनी थी ए प्लस ए डैश, ठीक है, लेकिन ये माइनस में आनी तो यही थी, लेकिन माइनस में आनी थी ए माइनस ए डैश की, इसलिए एक सिमेट्रिक है, एक आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो शॉर्टकट में हमने क्या किया, इसको एक जो ए प्लस ए डैश है इसको हमने मैट्रिक्स का नाम दिया, मान लो ये मैट्रिक्स बी है तो ये इसका बी नाम दिया, तो बी डैश जब निकाल रहे थे तो बी के बराबर आ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ हमने इस ए माइनस ए डैश को नाम दिया सी मैट्रिक्स, लेकिन इसका ट्रांसपोज जो है माइनस सी आ रहा था, इसलिए हमने नोट करना है द सम ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज ए symmetric matrix and difference of matrix and its transpose is a skew symmetric matrix। ये बहुत ज़रूरी है, ओके। अब ये देखिए, इसको ये भी इंपॉर्टेंट है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अभी हमने ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू ए प्लस ए डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। आप बोलेंगे ऐसे क्यों लिखा, क्यों, फाइनल में वही रिजल्ट आएगा। इसको अगर हम इसको हाफ कॉमन निकालते हैं, अंदर आएगा ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश, ठीक है, ए डैश कैंसिल, ए प्लस ए होगा 2a, फिर हाफ इंटू 2a, 2 और 2 कैंसिल, तो क्या है a। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हाफ इंटू ए प्लस ए डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश की फॉर्म में हमने ए मैट्रिक्स को लिखा,
लिख के किया हमने, यानी कि ए प्लस ए डैश जो है सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक सम ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज आया, और ये जो है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का आया। ये हमें पता था कि ए प्लस ए डैश क्या होता था, अभी किया था हमने सिमेट्रिक, और ए माइनस ए डैश क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमने पिछली थ्योरम में अभी अभी किया है, ये आपने याद रखना है। इसलिए थ्योरम जो कह रही है वही बोल रहा है, वी नो ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक बट ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन अब इसमें भी थ्योरम लग रही है के ऑफ ए डैश इज इक्वल टू के ए डैश, यानी कि हाफ जो है इसमें स्केलर फंक्शन है या कांस्टेंट है, इसलिए अगर हाफ से हमने ए प्लस ए डैश को मल्टीप्लाई किया, ए प्लस ए डैश तो सिमेट्रिक था, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश भी सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए डैश तो स्क्यू सिमेट्रिक था, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया के ए का कंबाइंड डैश इज इक्वल टू के ए डैश होता है। इसलिए इस प्रॉपर्टी को हमने इसमें यूज़ किया, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है। 10, इसलिए हमने कंक्लूजन में क्या निकाला, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, क्यों मैंने कहा था कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसमें मैंने कहा था हाफ लिखा हमने, फिर इसमें हमने ए प्लस ए डैश लिखा, फिर हमने प्लस लिखा, हाफ लिखा हमने, इसमें हमने ए माइनस ए डैश लिखा। ठीक है, अब हमने इसको इस फॉर्म में लिखा कि उसको ओवरऑल जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास ए ही आता है। ए प्लस ए डैश जो सिमेट्रिक है, ए माइनस ए डैश क्यू सिमेट्रिक है, अभी हमने पिछली थ्योरम में पढ़ा था। अब हाफ ऑफ दिस भी सिमेट्रिक है, हाफ ऑफ दिस भी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये सिमेट्रिक हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखा। यही हमारा मोटिव है। तो हमारा जो मोटिव था लिखने का वो यही था, जो उसने कहा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी को करेंगे, जो आप ध्यान दें थोड़ा सा। यहाँ देखिए, हमारे पास मैट्रिक्स बी दिया है 3/3 की, इसको हमने एक्सप्रेस करना सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो भी बात की थी। पहले हमारे पास बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हमने नोट कर दिया बी मैट्रिक्स को। ठीक है जी, तो बी डैश निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो 2 - 2 और -4 इसका फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। ये हमारे पास बी डैश आ गया, हमारे पास मैट्रिक्स बी भी आ गई और बी डैश भी आ गई। ठीक है, अब हमने ये पहले हाफ ऑफ बी प्लस बी डैश निकालना, जैसे हमने कहा था हाफ ऑफ सम ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ बी प्लस बी डैश, यानी कि सम ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज। हाफ तो लेना ही पड़ेगा, उसको हमने पी नाम दे दिया शॉर्टकट में समझने के लिए। हाफ ऑफ बी प्लस बी डैश, बी और बी डैश दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके हमारे पास मैट्रिक्स ये आ गई बी। ठीक है, अब इसके हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड किया, 4/2 2 -3/2 -3/2 -3/2 6/2 3, ये 1 आएगा, 2/2 -3/2 यहाँ 1 आएगा, और ये -3 ये आ गया। ये हमारे पास अभी क्या आई, दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया और हाफ से डिवाइड किया। अब हम देखेंगे क्या ये सिमेट्रिक है, हमने कहा था सिमेट्रिक है। उसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, इसको चेक करने के लिए हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करना हमें, ये हमने ध्यान रखना है। ये सेकंड रो था, ये सेकंड रो का हमने सेकंड कॉलम, और थर्ड रो का हमने थर्ड कॉलम बनाया। अब हमने ये भी ऑब्जर्व करना है, जो चेंज करने के बाद भी देखिए इसके ये एलिमेंट तो वही आ रहे हैं, इसके ये भी वही आ रहे हैं, इसके ये भी वही आ रहे हैं। इसका मतलब इसमें फ़र्क तो आया ही नहीं, इसमें फ़र्क आया ही नहीं, और ये तो पी के बराबर ही है। ठीक है, तो इसका मतलब एक बार फिर से आप देखेंगे, जब हमने बी और बी डैश मैट्रिक्स को ऐड किया, हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आई उसको हमने 2 से डिवाइड किया, और 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आया उसको हमने नोट करना है। ये हमारा मोटिव जो आपने देखना है। क्या कहा था मैंने बी प्लस बी डैश की वैल्यू को 2 से डिवाइड किया, अब उसके बाद उसको ट्रांसपोज किया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बनाया, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बनाया। कॉलम बनाने के बाद भी दोनों मैट्रिक्स को हमने चेक किया, जो ट्रांसपोज थी और जो बिना ट्रांसपोज की थी,
देखिए उसके फिर भी ये एलिमेंट सेम आ रहे हैं, फर्स्ट रो में भी, सेकंड रो में भी, थर्ड रो में भी। इसका मतलब उसका ट्रांसपोज भी वही मैट्रिक्स आया, इसलिए हम कह रहे हैं ये सिमेट्रिक आ गया। ठीक है, अब हमने स्क्यू सिमेट्रिक करना है तो उसमें हम क्या करते थे, प्लस की जगह माइनस करते थे। तो ये तुम्हारे पास बी जो था हाफ ऑफ बी प्लस बी डैश, ये सिमेट्रिक्स आ गया। अब दूसरी जो है हाफ ऑफ बी माइनस बी डैश, इसको हमने क्यू कहा, तो इसके लिए हाफ ऑफ बी माइनस बी डैश जो है एक मैट्रिक्स बी और बी डैश को हमने माइनस किया। अब इस दो से हर एलिमेंट को डिवाइड किया, हमारे पास मैट्रिक्स ये आई। अब हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को भी हमने क्या करना है, वैसे ही ट्रांसपोज करना है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम और थर्ड रो का थर्ड कॉलम, और फिर हम इसमें माइनस बाहर लगाएंगे, फिर हमारे पास ये मैट्रिक्स वही आ रही है जो हम देख रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ ऑब्जर्व किया कि हाफ ऑफ क्यू माइनस हाफ ऑफ बी माइनस बी डैश जो है, यानी कि क्यू डैश आया, नेगेटिव आया, इसलिए इसको क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू आ रहा है। यहाँ उसमें आया था पी डैश इज इक्वल टू पी, इसलिए हमने कहा था पी इज सिमेट्रिक्स, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू, दिस इज क्यू सिमेट्रिक्स। इसलिए ये मैट्रिक्स जो है सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स आया। अब दोनों मैट्रिक्स पी प्लस क्यू को हमने ऐड करना है। क्या अब ये ऐड करके क्या ये वही मैट्रिक्स आ रही है या नहीं, ये हमारा मोटिव है। ठीक है, ये हमारा मेन मोटिव है। हमने मैट्रिक्स पी भी लिख दिया, हमने मैट्रिक्स क्यू भी लिख दिया, यानी कि हाफ ऑफ जो ए प्लस बी डैश था वो भी लिख दिया, हाफ ऑफ बी माइनस बी डैश था उसको भी लिख दिया। अब दोनों को हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दिए, 2 + 0 2 हो गया, -3/2 और माइनस हाफ ये -2 आया, -3/2 और -5/2 -4 बन गया एलसीएम लेकर के, -3/2 और प्लस हाफ -1 आया, 3 और 0 ये 3 आया, 1 और 3 4 आया, -3/2 और 1 -3/2 और ये आपका फर्स्ट इसको ले लिया हमने, ध्यान से देखिए इसको एक बार, -3/2 और +5/2 है ये, इसको ले लिया, ये 1 आएगा, 1 और -3 ये -2 आया, -3 और 0 -3 आया। अब हम इसको ध्यान से देखेंगे, क्या जो ये आ रहा है, क्या ये जो आ रहा है, ये मैट्रिक्स आ रही है, इसके एलिमेंट्स को ध्यान देखिए, 2 - 2 और -4 -1 3 और 4, 1 - 2 और 3। जो क्वेश्चन था आपके पास मैट्रिक्स में दिया हुआ, सबसे पहले बी मैट्रिक्स, क्या ये वही नहीं है, तो आप देखेंगे ये वही है। ये क्या है, वही है जिसको मैं सर्कल कर दिया है। इसलिए हमने देखा पी प्लस क्यू को ऐड करके भी आपका वही आ रहा है। दस दिस बी मैट्रिक्स जो है इट रिप्रेजेंट्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको दोबारा ट्राई कीजिए, ये समझ आएगा आपको। लेट्स